नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। आज संत शिरोमणि रविदास जयंती के मौके पर सीवान में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। सीवान लोकसभा सीट से भाजपा के संभावित प्रत्याशी इंजीनियर प्रमोद कुमार मल्ल के नेतृत्व में ये शोभा यात्रा दरौली से शुरू होकर रघुनाथपुर के महेंद्रनाथ मंदिर पर जाकर समाप्त हुई। इस शोभा यात्रा में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ सीवान के कोने कोने से आए लोग शामिल हुए। नमस्कार, मैं हूं रुपेश कुमार, राइस न्यूज में स्वागत है आपके। आज सीवान जिला यहाँ पे महेंद्रनाथ बाबा के पास पहुंचे हुए हैं। मेरे सामने इंजीनियर प्रमोद कुमार मल्ल मेरे सामने उपस्थित है। की तरह से संत रविदास के जयंती पे क्या कहना चाहेंगे? यहाँ तक महेंद्रनाथ मंदिर के पास पहुँचे हुए हैं। सर, आपके राइस न्यूज में स्वागत है। सर, सबसे पहले आप सभी लोगों को संत रविदास जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो संत शिरोमणि रविदास जी आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व उन्होंने जो हिंदू समाज में जो मुस्लिम आक्रांता आए और हिंदू समाज को बांटने का जो काम किया था, उसको पुनः जोड़ने का काम संत रविदास जी ने किया। और एक महान संत जो विदेशी आक्रांता आए और यहाँ के जो मूल चरित्र सनातन है उसको नष्ट करने का काम कर रहे थे, उस सनातनी महान सनातनी संत रविदास जी को हम लोग नमन करते हैं आज कि उन्होंने जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, हिंदुआ सोदरा सर्वे न हिंदू पत्यो भवेत, ऐसा सभी समाज को एकजुट देने का। क्योंकि जो विदेशी मुस्लिम आक्रांता थे उन्होंने अपना रास्ता इसी तरह से निकाला था कि हिंदू समाज को बांट के इस पे कैसे हम लोग राज करें। तो ये जो जाति का बंटवारा था और जो नाम दिया गया चमार वगैरह, ये सब उन आक्रांताओं का दिया हुआ था, समाज को बांटने के लिए दिया गया था। वो हमारे परिवार के सदस्य हैं और संत रविदास जी ने संदेश दिया है कि भगवान कृष्ण के उपाय जब मीराबाई ये राजघराने से आके उन्होंने एक मीराबाई, संत मीराबाई बन गई, उनकी अनुयायी बन गई, तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े संत थे। की तरह सर महेंद्रनाथ मंदिर पे शंकर जी से आपने दर्शन किया, इस अवसर पर क्या कहना चाहते हैं यहाँ के देशवासियों के लिए? ये तो बाबा महेंद्रनाथ का ये भूमि, इतना पवित्र भूमि आज संत रविदास जी की जयंती पे, तो ये तो हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है कि यात्रा यहाँ तक आई है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग, हर समाज के लोग, हर वर्ग के लोग यहाँ पे आए हैं दर्शन करने के लिए। और बाबा भोलेनाथ महेंद्रनाथ लोक कल्याण के लिए हम लोगों को शक्ति दें कि हम वो कार्य कर सकें जो लोक कल्याण के लिए जो अपेक्षित है, हमें शक्ति दें, यही भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ। इतने लोग समर्थन आपको दे रहा है, इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोकसभा का चुनाव एक बात है और आज संत रविदास जी की जयंती है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चुनाव आते हैं जाते हैं, लेकिन संत रविदास जी की जयंती, बाबा महेंद्रनाथ जी का दर्शन करना, ये तो अनवरत शाश्वत चलता रहेगा। हाँ, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि कभी मुझे अगर कोई भी जिम्मेदारी मिलती है तो वो कार्य करने का ईमानदारी पूर्वक और मजबूती से जनता के और लोक कल्याण के लिए मैं कार्य कर सकूं, ऐसे भगवान से प्रार्थना करता हूं। चलिए, एक क्वेश्चन और पूछेंगे सर। सारे लोग गांव से, एक गांव से लोग यहाँ पे पहुँचने का प्रयास किया है, इस अवसर पर सारे जनता के लिए क्या आपने बधाई देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये सिवान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की धरती है। ये ऐसी धरती सिवान जहाँ का मेरा घर है। ये सिवान पूनक में दरौली प्रखंड में पड़ता है। सिवान के दक्षिणांचल में सरयू माता साक्षात पांव पखार रही हैं, जिसके सीने पे राम जानकी मार्ग का वो जनेऊ धारण किए हुए सिवान और तिलक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का लगा है। ऐसे स्थल के लोग तो महान हैं कि हमें उनके बीच में उठने बैठने, काम करने का और उनकी सेवा करने का अवसर मिले। क्योंकि मेरा घर है, घर में तो घर के लोग हैं, उनके बीच में उठता बैठता हूँ, मैं उनसे बात करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। चलिए सर, आपसे भी परिचय लेना चाहेंगे सर। सबसे पहले सर, राइस न्यूज में स्वागत है सर। आपका भी स्वागत है, आपके चैनल का भी है। जी। आज की तरह से सर जयंती के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, हम लोग हिंदू धर्म में हैं और हिंदू मेरा स्वभाव है, हिंदू मेरा परिचय है और हिंदुस्तान एक हिंदुओं का विशाल जनसमूह है। तो हमारे जो पूर्वज रहे हैं, हमारे संतों में जो संत शिरोमणि रविदास जी रहे हैं, उनके सम्मान में हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महा सचिव पीके साहब जी, जिनका आपने इंटरव्यू लिया, इनके नेतृत्व में हम लोग दरौली से चलकर बाबा महेंद्रनाथ की धरती तक इनके संदेशों को
जन जन तक पहुंचाने के लिए और समाज में जो बिखरा हुआ स्वरूप है, जो जातीय बिखराव है, उस बिखराव को रोकने के लिए हम लोगों ने वहाँ से लेकर यहाँ तक जो कार्यक्रम रखा, संत रविदास जी के सिद्धांतों पर चलने का एक निर्णय लिया। हमारा समाज जो बटा हुआ है, विदेशी आक्रांतों के वजह से जो टूट गया है समाज, उसको जोड़ने के लिए हम लोग एकत्र हुए हैं। और संत रविदास की जी के पैगाम पर इनके बाद जितने भी हमारे संत हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, जैसे घासीदास, तुकाराम, गुरु नानक, संत कबीर आदि जैसे जो मानव संत रहे हैं, उनके आदर्शों पर तो हम लोग चलने का काम कर रहे हैं। इसमें मुझे मौका मिला है, बहुत जगह से मुझे बहुत बड़ा सम्मान मिला है और लोग कह रहे हैं पीके मल साहब का नेतृत्व भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति को जोड़ने का एक अथक प्रयास रहा है और यह सफल होगा। और संभवतः ये कार्य कर रहे हैं, यदि सिवान की जनता इनको चाहेगी तो ये चुनाव मैदान में ज़रूर लड़ेंगे और जनता की सेवा करेंगे। सबसे पहले मीडिया के चैनल के प्रणाम बा। हम आइल बनी महेंद्र बाबा तर दर्शन भी करे। पूरा गांव के लोग आइल बा, भूखे प्यासे यहाँ के जल ढारे। यहाँ का आशीर्वाद होई तो जीत होकबे करी। हम लोग बाबा महेंद्र नाथ जी से आशीर्वाद लेने आए हैं, जो भविष्य में जो भी हमें मिलेगा पद, उसको संभालेंगे पीके मल जी। उनका आशीर्वाद केवल लेने आए हैं। रविदास जी का आज जयंती धूमधाम से मनाया गया। पीके मल जी के द्वारा दरौली से और मेहदार तक पूरा हर हर महादेव हो गया। एकदम पूरा रास्ता पूरा हर हर महादेव हो गया। हाँ, बहुत बड़ा संदेश गया। पहुंचने का प्रयास किया, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? पूरे जिले के लोग हैं इसमें। उमेश कुमार मल, भाजपा जिला उपाध्यक्ष सिवान। आज जयंती के अवसर पे महेंद्रनाथ मंदिर तक आप लोग पहुंचे, इस अवसर पे क्या कहना चाहेंगे? इस अवसर पर सबसे पहले तो मैं संत रविदास जी के जन्मोत्सव पर जितने यहाँ लोग आए हुए हैं, उन लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा कि अपना कीमती समय निकाल करके इस आयोजन को सफल बनाए। और हम अपने छोटे भाई इंजीनियर पीके मल जी को कहेंगे कि एक नई शुरुआत हुई है, जोड़ने की जो है दलित वर्ग से। मानिए उस आज जो बांटा जा रहा है। आप आज जयंती के अवसर पर सर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैं सबसे पहले संत रविदास जी के चरणों में नमन करता हूं और इस कार्यक्रम के आयोजक हम लोगों के बड़े भाई पीके मल जी जो आयोजन किए, इसके लिए मैं बहुत मतलब हमारे पास शब्द नहीं है उनको प्रशंसा करने के लिए। मृत्युंजय तिवारी, भाजपा मंडल अध्यक्ष दरौली। इस जयंती के अवसर पर सर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं उस महान विभूति को नमन और प्रणाम बाबा हंस बैजनाथ के दरबार में करता हूं। और इस कार्यक्रम में दरौली से चल कर के जो भी लोग आए, जो भी संघ सेवक और भारतीय कार्यकर्ता आए हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। साथ साथ जो पीके मल के नेतृत्व में ये लोग आए, ये रविदास जी की जयंती है। सिवान में पहली बार पीके मल के द्वारा ये मनाई जा रही है। रविदास जी को याद करने के लिए ऐसे कार्यकर्ता यदि सामने आए हैं तो मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। मनोज कुमार राम, भाजपा महादिल प्रकोट जिला संयोजक सिवान। देखिए, दरौली घाट से यह यात्रा निकला है संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में। पूरे हर्ष उल्लास के साथ यह जयंती आज मनाया गया। और सिवान में देखेंगे तो पूरी पहली बार यह जयंती कार्यक्रम रखा गया था और यह कार्यक्रम सफल भी हुआ। और संत रविदास जी सब कुछ झेलना पसंद किया, लेकिन उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करना पसंद नहीं किया। यही उनका एक उद्देश्य था कि पूरे सनातन संस्कृति बना रहे। और उन्हीं के विचारों को आज हम लोग भी पहल कर रहे हैं कि उनके विचार पे भी चलने का कार्य करेंगे।